इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना कौन जाते मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने। यह आस्था ही तो है जो एक पत्थर को भी भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हजारीबाग, पलामू और लातेहार जिला। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये रहा हजारीबाग के लोकेशन। और बात करते हैं कि किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है हजारीबाग। तो याद रखिएगा ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं तो याद रखिएगा टोटल 7 जिले आते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? देखिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, यानी कि टोटल 7 जिले आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत। अब देखिए हजारीबाग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हजारीबाग को क्या कहा जाता है तो हजार बागों का शहर कहा जाता है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा हजारीबाग जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा 1833 में हजारीबाग जिला बना था। और पूछ लिया जाता है कि हजारीबाग का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा 610 मीटर है, 610 मीटर। और अगर हम फीट में बात करते हैं तो 2000 फीट ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो हजारीबाग में टोटल अनुमंडल कितने हैं तो याद रखिएगा इसमें टोटल 2 अनुमंडल हैं। एक तो खुद हजारीबाग है और दूसरा बरही है, ठीक है। प्रखंड की बात करेंगे तो टोटल 16 प्रखंड हैं, टोटल 16 प्रखंड है। और विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना है 5 है। और संसदीय लोकसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कितना है टोटल 1 है। कुछ धार्मिक स्थान के बारे में हम बात करते हैं तो धार्मिक स्थान कौन कौन सा है तो आपने नाम सुना होगा सूरज कुंड का, ठीक है। उसके बाद नरसिंह धाम का भी आपने नाम सुना होगा। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, ये हजारीबाग में है। कुछ अगर हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो निर्मल महतो पार्क आपको देखने को मिलेगा, हजारीबाग अभ्यारण्य। उसके बाद स्वर्ण जयंती पार्क भी कहाँ पर है हजारीबाग में है। और कैनरी पहाड़ी भी हजारीबाग में है। इसके अलावा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी ये भी हजारीबाग में है। मृदा शोध संस्थान कहाँ पर है तो ये भी हजारीबाग में है। साथ ही साथ बात करते तो हजारीबाग में BSF का प्रशिक्षण केंद्र है। और झारखंड का जो प्रथम कॉलेज है संत कोलंबा कॉलेज ये भी हजारीबाग में है। अब हजारीबाग के क्षेत्रफल के बारे में हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है तो याद रखिएगा 4313 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 17,34,495 है, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं वहीं पे अगर हम घनत्व की बात करें तो 488 है, 488। साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो 69.75% है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं तो हजारीबाग से कौन कौन सी नदियां होकर गुजरती हैं गाइस तो आप याद रख सकते हैं दामोदर नदी, भैरवी नदी, बराकर नदी, कुनार नदी और बोकारो नदी। ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं तो आप याद रख सकते हैं ये हजारीबाग से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा हजारीबाग में ही एक झील है सालपर्णी झील, ये भी हजारीबाग में है। इसके अलावा बात करेंगे तो हजारीबाग में ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी है जो कि हजारीबाग के बरही में स्थित है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। और ये MCQs किस पर आधारित होगा तो हजारीबाग जिला पर आधारित होगा। और गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं MCQs। और हजारीबाग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है हजारीबाग जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं तो हमने बताया था टोटल 7 जिले आते हैं। अब देखिए मैप में देख लेते हैं कि टोटल 7 जिले ये कौन कौन से हैं। तो देखिए हमने बताया भी था शुरुआत में ही, ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, यानी कि टोटल कितने ज़िले आते हैं तो टोटल 7 ज़िले आते हैं अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं संथाल परगना के, तो संथाल परगना के अंतर्गत टोटल कितने ज़िले आते हैं तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत टोटल 6 ज़िले आते हैं। अब देख मैप में देख लेते हैं कि ये 6 ज़िले कौन कौन से हैं। तो देखिए साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा, यानी कि टोटल 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत,
ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर की, तो इसके अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं? तो याद रखिएगा टोटल 5 जिले आते हैं। अब मैप में देखते हैं ये 5 जिले कौन कौन से हैं। रांची है, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, यानी कि टोटल 5 जिले दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, कोल्हान प्रमंडल की। तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सरायकेला है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, यानी कि टोटल 3 जिले कोल्हान के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। ठीक है, 3 जिले आप याद रख सकते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार, यानी कि टोटल 3 जिले पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या था कि हजारीबाग निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हजारीबाग जिले की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1833 में हजारीबाग जिला बना था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हजारीबाग जिला का मुख्यालय क्या है? तो हजारीबाग जिला का मुख्यालय क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारीबाग इसका मुख्यालय है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4313 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, 2011 के जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला की जनसंख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17,34,495। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 2011 के जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 488 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिला का लिंगानुपात क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 947 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार हजारीबाग जिले की साक्षरता दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69.75%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 2 अनुमंडल हैं। ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक हजारीबाग है और दूसरा बरही है, यानी कि 2 अनुमंडल हैं हजारीबाग में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 16 प्रखंड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हजारीबाग जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी बिल्कुल सही है, उसके बाद बिराकर नदी ये भी बिल्कुल सही है, और भैरवी नदी भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सालपर्णी झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो हमने इसके बारे में बताया था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये लातेहार में है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज प्रमुखता से हजारीबाग में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला प्रमुखता से हजारीबाग में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग जिले के किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है, ए, बी, सी या डी होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। हम स्टार्ट करते हैं।
इसके लोकेशन से। तो ये रहा पलामू का लोकेशन। बात करते हैं कि पलामू किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो पलामू पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं, टोटल 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं, तो देखिए सबसे पहले गढ़वा, पलामू और लातेहार, यानी कि 3 ज़िले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। अब बात करते हैं पलामू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे के सारे हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है, झारखंड का जैसलमेर, ठीक है। पलामू जिला कब बना था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1892 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पलामू इसका नाम कैसे पड़ा था, तो अगर हम आधुनिक मत का माने तो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में क्या क्या पाए जाते हैं, तो पलास, लाह और महुआ, ठीक है। यानी कि पलास, लाह और महुआ अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसका जो नाम है वो पलामू रखा गया है। ये आधुनिक मत के अनुसार है, राइट। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल टोटल है गाइस 5044 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो टोटल जनसंख्या है 19,39,869, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो 442 इसका जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात की बात करें तो 928 इसका लिंगानुपात है। अगर हम बात करते हैं पलामू जिले की साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर है 63.63%, ठीक है। अगर अनुमंडल की बात करें तो टोटल 3 अनुमंडल हैं। ये 3 अनुमंडल कौन कौन से हैं, तो मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, यानी कि टोटल 3 अनुमंडल हैं, ठीक है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है, तो डाल्टनगंज है, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद, यानी कि टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो टोटल कितनी है, तो 21 है, 21 प्रखंडों की संख्या है। उसके बाद प्रमुख नदियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ होकर गुजरती हैं, तो उत्तरी कोयल नदी है और अमानत नदी है जो प्रमुख रूप से यहाँ से गुजरती हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं ऐसे ऐतिहासिक स्मारक की, तो यहाँ पर शाहपुर चांदनी का किला है, रोहिलो का किला है, उसके बाद विश्रामपुर का किला है जो कि कहाँ पर है, तो पलामू में है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की हम यहाँ पे बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से याद रखिएगा चेगवना धाम, चेगवना धाम कहाँ पर है, तो ये पलामू में है, राइट। उसके बाद पांके का पहाड़ी मंदिर है यहाँ पर। कुछ और पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो कुंड जलप्रपात, कुंड जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये पलामू में है। उसके बाद चियाकी पहाड़ भी आपको पलामू में देखने को मिलेगा। उसके बाद इटको पहाड़ भी कहाँ पर है, तो ये पलामू में है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख मेला की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं दुबिया खंड का मेला, शिवरात्रि का मेला और गांधीपुर का शिवरात्रि मेला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ प्रमुखता से पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा चेरो जनजाति, खरवार जनजाति, बिरहोर जनजाति, उरांव, किसान और कोरबा जनजाति यहाँ से प्रमुखता से पाए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ प्रमुख उद्योग की बात करते हैं कि कौन कौन सा उद्योग यहाँ पर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जपला सीमेंट उद्योग जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बीड़ी उद्योग, तसर उद्योग, लाह उद्योग और आदित्य बिरला केमिकल्स इंडिया लिमिटेड जो कि रेहला में है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये पलामू में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, झारखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा झारखंड का गांधी कहा जाता है पूरन चंद्र को, पूरन चंद्र को। और पूरन चंद्र कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी पलामू से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी, ये भी पलामू में है। उसके बाद ग्रेफाइट उत्पादन में पलामू का सबसे पहले नाम आता है, अग्रणी जिला है, राइट। उसके बाद फिर बात करते हैं तो पलामू के कुंदरी में लाह का वृहद भंडार पाया गया है, राइट। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि 1800 ईस्वी में जो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो भूखंड सिंह ने किया था, कहाँ पर, तो पलामू में ही किया था, ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप जानते हैं नीलांबर पीताम्बर ने किया था पलामू में, राइट। उसके बाद झारखंड राज्य में पलामू सर्वाधिक किसका ये करता है, उत्पादन करता है, तो पपीते का करता है और मक्का का करता है, मक्का का बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। उसके बाद बात करते हैं तो पलामू जिला के लेस्लीगंज में हर्बल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की जा रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण हम देखते हैं MCQs जो कि सारे के सारे पलामू जिला पर आधारित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पलामू जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, पलामू, लातेहार और गढ़वा, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर के अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं और कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। तो पहला का आंसर क्या हो गया, पलामू जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पलामू जिला की स्थापना कब की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1892 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेदिनीनगर में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पलामू जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5044 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 19,39,869। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 442 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिला का लिंगानुपात क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 928 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू जिले की साक्षरता दर क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 63.63%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, पलामू जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 3 अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पलामू जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 21 प्रखंड है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पलामू जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दक्षिणी कोयल नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा खनिज पलामू जिले में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पलामू जिला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा उद्योग पलामू जिले में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जपला सीमेंट कारखाना और बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेदिनी राय की किला बिल्कुल है, अब पलामू अभ्यारण्य भी है और उसके बाद रोहिलो का किला भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी मेदिनी राय का किला, पलामू का किला और रोहिलो का किला कहाँ पर है, तो पलामू में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सिटी पलामू जिले में स्थित है। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इन चारों में से आपको एक आंसर चूज करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके लोकेशन से। तो ये रहा लातेहार का लोकेशन और किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं लातेहार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात यह है कि लातेहार को प्रकृति की हृदय स्थली कहा जाता है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये जिला कब बना था, तो याद रखिएगा
4 अप्रैल 2001 को ये जिला बना था। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है, याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल है 3660 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या कितनी है, तो 7,26,978। ठीक है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व है 169। ठीक है। अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है, 967 इसका लिंगानुपात है, 967। ठीक है। उसके बाद अगर अनुमंडल की बात करते हैं तो टोटल 2 अनुमंडल हैं। ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला अनुमंडल है लातेहार और दूसरा कौन सा है, महुआ टांड है। ठीक है। उसके बाद अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर कितनी है, याद रखिएगा 59.51%। ठीक है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो टोटल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक लातेहार है और दूसरा मनिका है। उसके बाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो कितना है, टोटल 1 है और कौन सा है, चतरा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रमुख नदी की हम बात करते हैं जहाँ से होकर बहती है लातेहार से, तो 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक तो औरंगा नदी है और दूसरा उत्तरी कोयल नदी है। ये 2 नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि लातेहार से होकर बहती हैं। ठीक है। अगर हम कुछ पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो बेतला नेशनल पार्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा सुगवा जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात और यहीं पर है बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि सबसे ऊंची जलप्रपात यही है झारखंड का, याद रखिएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इसके अलावा बात करते हैं तो आपको घाघरी जलप्रपात देखने को मिलेगा, महुआ टांड अभयारण्य देखने को मिलेगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी कहाँ पर स्थित है, तो ये लातेहार में स्थित है। मंडल डैम भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, केचकी। ठीक है, केचकी पिकनिक स्पॉट यहाँ पर काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कुछ प्रमुख मेले की बात करते हैं तो एक मेला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बरवाडी का चपरी मेला। एक गर्म जलकुंड भी है यहाँ पर जो कि ताता पानी है, ताता पानी है, हालांकि तपात पानी एक अलग है जो कि कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। तपात पानी दुमका में, लेकिन ताता पानी लातेहार में। कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा चेरू जनजाति, राइट। उसके बाद खरवार जनजाति देखने को मिलेगा, उरांव जनजाति और बिराजे जनजाति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सिकनी, कोलवरी, हिंडाल्को का स्मेल्टर प्लांट। उसके बाद बीड़ी उद्योग भी काफ़ी फेमस है लातेहार में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लातेहार के नेतरहाट की, तो नेतरहाट काफ़ी ज़्यादा फेमस है लातेहार में क्योंकि इसको पहाड़ियों को मल्लिका कहा जाता है, छोटा नागपुर का रानी कहा जाता है और झारखंड का सर्वाधिक ठंड भी कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में सर्वाधिक ठंड नेतरहाट में पड़ता है और सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ पर होती है, तो ये नेतरहाट में होती है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जिला। अगर जिला आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक बारिश कौन सी जिला में होती है, तब तो नाम आएगा हजारीबाग, लेकिन स्थान की बात करें तब इसका नाम क्या आ जाएगा, तब इसका नाम आएगा नेतरहाट जो लातेहार में है, राइट। उसके बाद अभी तुरंत हमने बताया था बूढ़ा घाघ जलप्रपात के बारे में जो कि लातेहार में है और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अगर दूसरा पूछ ले कि दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा ये हुंड्रू जलप्रपात है, राइट। अच्छा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर है, तो उत्तरी कोयल नदी का एक सहायक नदी है गाइस, बूढ़ा घाघ नदी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं लातेहार जिला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लातेहार जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल 5 जिले, और बात करते हैं अगर कोल्हान प्रमंडल की तो टोटल 3 जिले आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लातेहार जिला की स्थापना कब की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लातेहार जिला किस जिले से विभाजित हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पलामू से अलग होकर बना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लातेहार जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3660 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिला की कुल जनसंख्या कितनी है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7,26,978। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना है 169 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिला का लिंगानुपात क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 967 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिले की साक्षरता दर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 59.51%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लातेहार जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 2 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लातेहार जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 9 प्रखंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लातेहार जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी नदी लातेहार जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी कोयल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस प्रमुख नदी का उद्गम लातेहार जिला से होता है? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी का लातेहार टोरी से इसका उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांती, बूढ़ागाग और लोधा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सारे के सारे जलप्रपात कहाँ पर हैं? तो ये लातेहार में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लातेहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख धार्मिक स्थल लातेहार जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उग्रतारा मंदिर, ये लातेहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन सा एक प्रमुख पर्यटन स्थल लातेहार जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। पारसनाथ होगा, मलूटी होगा, या बासुकीनाथ होगा, या फिर नेतरहाट होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।